कुंभ राशि फल। तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी, क्योंकि यह पेड़ इतना चमत्कारी होता है कि स्पर्श मात्र से तुम्हारे सारे पापों का क्षय हो जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा ऐसी बनती है कि 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाती है और तुम्हारी 7 पुश्तें आने वाली भेंट कर खाती है। और खास तौर पर यह चमत्कारिक वृक्ष होली के दिन ही अपना प्रभाव दिखाता है। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस आज के इस वीडियो को अंत तक देखते रहना है, क्योंकि लाखों लोगों में से कुछ चुनिंदा लोगों को यह मौका मिलने वाला है। आज अचानक से यह वीडियो तुम्हारे सामने आई है, मतलब तुम बहुत भाग्यशाली हो। भगवान ने तुम्हें खुद इस वीडियो के लिए चुना है, इस पेड़ पर स्पर्श करने के लिए चुना है। और जब भगवान खुद चाहते हैं तुम्हारी किस्मत बदल जाए, तो तुम इस वीडियो को नजरअंदाज करके अपनी बर्बादी क्यों ला रहे हो? काफी दिनों से तुम परेशान चल रहे हो, कर्ज की समस्या है। पहले सोचा था कि छोटी मोटी किस्त करके घर में चीजें लेकर आ जाऊंगा, लेकिन समय के साथ कर्ज इतना बढ़ गया कि अब उसे चुकाना मुश्किल हो रहा है। हर सप्ताह हर महीने इतना ब्याज आता है कि रातों की नींद उड़ चुकी है। व्यापार जमना तो रह गया और ज्यादा मुसीबत बढ़ गई। नौकरी पाने की राह में ढेर सारी मुसीबतें आ गईं, लेकिन अभी भी नौकरी नहीं मिल पाई। घर के अंदर जब जाता हूँ तो इतना सारा क्लेश पाता हूँ कि मन चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सैल हो जाता है। जी, इस वजह से मैं इतना पागल देसी हरकतें करने लगा हूँ मानो सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हार मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। उसी प्रकार से आज की यह वीडियो तुम्हारे लिए वही तिनका बनने वाली है। तुम्हारी जिंदगी से सारी मुसीबतें दूर होने वाली हैं। हर प्रकार की समस्या से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तुम्हारे पास इतना पैसा होगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएगी। लेकिन तुम्हें इस पेड़ के बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें इस पेड़ को छूना है। साथ ही साथ 2 से 3 उपाय भी करने हैं। इन उपायों को करने से तुम्हारा पक्का काम हो जाएगा। जो बार बार काम बिगड़ जाते थे, जो घर में गरीबी रहती थी, पैसा बहुत कमाते थे लेकिन पैसा टिक नहीं पाता। तुम पैसा था, पैसा तुम्हारे हाथ में रुक नहीं पाता था। तुम खुद एटीएम से पैसे निकालते थे, लेकिन 2-3 दिन में पैसे कहाँ चल जाते थे, तुम्हें पता भी नहीं चलता था। ये सारी समस्याएं तुम जिंदगी में फेस कर रहे हो। इन सभी मुसीबतों से तुम गुजर रहे हो, जिस वजह से तुम्हारा मोरल अक्सर डाउन रहता है। तुम अक्सर परेशान रहते हो, कभी कभी गलत कदम उठाने की भी सोचते हो। लेकिन आज का यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल कर रख देगा, क्योंकि यह पेड़ खास तौर पर होली के दिन ही चमत्कारिक प्रभाव दिखाता है। और तुम्हें जानकर हैरानी होगी, यह पेड़ तुम्हारे आसपास ही मौजूद है, लेकिन अक्सर तुम इसकी शक्ति को नजरअंदाज कर देते हो। कई बार हम तांत्रिक बाबाओं के यहाँ जाते हैं, ज्योतिष बाबाओं के यहाँ जाते हैं और उनसे कहते हैं, गुरुजी हमारी जिंदगी में ये तकलीफ है, इसे दूर कर दो। अब वो ढोंगी होते हैं, वो पैसा खाने वाले होते हैं। वो तुम्हें व्यर्थ के खर्चे बता देते हैं, यज्ञ बता देते हैं, हवन बता देते हैं। लेकिन तुम चाहते हो तुम्हारी जिंदगी की समस्याएं हल हो जाए, तो तुम उनकी बातों में आ जाते हो। कई RS-1000 खर्च करते हो, लेकिन परिणाम नहीं मिलता। जब गुरुजी तुम्हारे लिए बिना खर्च किए जिंदगी संवारने का उपाय लेकर आए हैं, तो बात तुम क्यों नहीं समझते? आज यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी बना देगी। यह पेड़ तुमसे चंद कदमों की दूरी पर है। तुम्हें करना बस इतना है कि होली के दिन इस पेड़ के पास जाना है, इसे स्पर्श करना है, इसे छूना है और यह उपाय कर देना है जो आगे गुरुजी ने बताया है। फिर तुम देखो तुम कैसे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते हो। तुम्हारी जिंदगी का सारा बुरा समय दूर हो जाएगा, तुम्हारे अच्छे समय की शुरुआत हो जाएगी। जो औरत, जो लड़की तुम्हें प्यार में धोखा देकर चली गई थी, वो खुद आगे रहकर दौड़कर तुम्हारे पास आएगी। तुम्हारी नौकरी में जो बॉस तुम्हें रात दिन फटकार लगाता था, वो बॉस तुम्हें अपना सबसे खास एम्प्लॉई बना लेगा, तुम्हारी तारीफें करने लगेगा, तुम्हारी सैलरी बढ़ा देगा। व्यापार में तुम्हारे कॉम्पिटिटर तुम्हारे पैरों की धूल चाटेंगे और इतना बड़ा ऑर्डर मिलेगा, इतना बड़ा ऑर्डर मिलेगा कि जिंदगी में पैसों की कभी कमी नहीं होगी। तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएगी। लेकिन वो पेड़ कौन सा है, ये जानने की उत्सुकता तुम्हारे मन में भी बन गई होगी। भारत त्योहारों का देश है, एक के बाद एक, एक के बाद एक कई त्योहार आते हैं, और ये सभी त्योहार हमारी जिंदगी में खुशियां लेकर आते हैं, क्योंकि भारत सनातन धर्म में हर त्योहार का किसी देवता के साथ संबंध होता है, किसी देवी के साथ संबंध होता है, और कोई ना कोई ऐसा उपाय जरूर होता है जिससे हम उन देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। और जहां एक बार हमारी बात मान जाती है, वहां हमारा काम हो जाता है, रुका हुआ सारा काम पूरा हो जाता है। अब जो ये होली का समय है दोस्तों, बात को बहुत ध्यान से सुनना। होली का जो यह विशेष समय है, कहीं ना कहीं ये भगवान नरसिंहा के साथ जुड़ा हुआ है। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को जान से मारने के लिए अपनी बहन होलिका को कहा था। होलिका को यह वरदान था कि आग की लपटें उसे जला नहीं सकती, लेकिन प्रहलाद को भी यह विश्वास था कि श्री हरि विष्णु उसे कुछ नहीं होने देंगे। तो भगवान का नाम लेते लेते प्रहलाद होलिका की गोद में बैठ गया। होलिका को जला दिया गया, क्योंकि उसे जो वरदान था वो जल नहीं पाएगी। सबको अंदाजा था कि प्रहलाद की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन चमत्कार भगवान के नाम का कुछ ऐसा हो गया कि जो होलिका जल नहीं सकती थी, वो जल गई।
और भगवान के सबसे बड़े भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हो पाया, जिससे समाज के सामने यह उदाहरण पेश हुआ कि जो भगवान का नाम लेता है, जो श्रीमान नारायण से जुड़ा रहता है, जो हरि विष्णु का भक्त होता है, उसकी जिंदगी में कोई समस्या नहीं होती। अब जो होली का दिन होता है, उस दिन बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां पूरे दिन इस संसार में विचरण करती हैं। ढेर सारे भूत, प्रेत, पिशाच व अन्य तरह तरह की नकारात्मक शक्तियां इस दुनिया में घूमती रहती है। और रात में जब होली जलती है, जब उसकी अग्नि इस वातावरण में धधकती है, जब हम उसके अंदर गेहूं सेंकते हैं, परमल डालते हैं, जब उस होलिका की पूजा करते हैं, तो उस आग से, उस उपाय से एक धुआं निर्मित होता है। एक आग निर्मित होती है जो वातावरण में मौजूद सारी नकारात्मक शक्तियां को दूर कर देती है। इसी वजह से हम होलिका दहन करते हैं, जिसके बाद हमारा यह पर्यावरण एकदम शांत और सौंदर्य से भर जाता है। लेकिन वो पेड़ कौन सा है जो हमारी किस्मत बदल कर रख देगा? एक बात का ध्यान रखना, यह होली का त्योहार भगवान श्री हरि विष्णु से जुड़ा हुआ है। हमें जिस पेड़ की तलाश है, उस पेड़ के अंदर ही भगवान विष्णु का वास होने वाला है। यानी कि हम होली के दिन अगर इस पेड़ की पूजा कर लेंगे, अगर हम होली के दिन इस पेड़ का स्पर्श कर लेंगे और एक उपाय जो गुरुजी आगे बताने वाले हैं वो उपाय कर लेंगे, तो फिर जिंदगी में पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका क्या है, एक पेड़ के अंदर तुम्हें भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल जाएगा। तुम्हें महंगा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई बहुत सारे लड्डू 56 भोग लगाने की जरूरत नहीं है। मात्र RS1 के सिक्के से तुम ऐसा काम कर सकते हो कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मात्र RS1 के सिक्के से तुम्हें कैसा उपाय कर सकते हो कि तुम्हारा आने वाला समय बदल जाएगा, तुम्हारी फूटी किस्मत संवर जाएगी, प्यार में मिला धोखा तुम्हें आगे रहकर तुम्हारे पास आएगा, पैसा ही पैसा होगा, हर मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान श्री हरि विष्णु की होली के दिन ऐसी कृपा मिलेंगे कि मात्र 2 दिन में तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन इस पेड़ के बारे में जो उपाय हम बता रहे हैं, जो बातें हम बता रहे हैं, स्पर्श का जो तरीका हम बता रहे हैं, वो तुम बहुत ध्यान से सुनना, वरना तुम इस चीज का पूरा फल प्राप्त नहीं कर पाओगे। गुरुजी ने यह वीडियो बनाई है, तुम्हारे भले के लिए समय रहते बनाई है, ताकि तुम बातों को अच्छी तरह से सुन लो, समझ लो, जान लो। इसीलिए आज के इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। हमारे पौराणिक शास्त्र कहते हैं, जो आंवला का पेड़ होता है, उस आंवला के पेड़ में साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास होता है। आंवला खाने में तो तुम्हें बहुत पसंद है, लेकिन आज तक कभी तुमने आंवला का पेड़ देखा है? हो सकता है तुम्हारे घर में कोई बड़े बुजुर्ग हो, उनसे इस बारे में चर्चा जरूर करना। जरूर तुम्हारे घर के आसपास कहीं किसी के खेत में या कहीं भी रिक्त स्थान पर तुम्हें आंवला का पेड़ जरूर मिल जाएगा। आंवला के पेड़ में साक्षात भगवान विष्णु का निवास है। अब जब भी तुम्हारे जिंदगी में यह सौभाग्य आता है कि तुम्हें होली की तारीख पता है, इस साल जब भी होली आने वाली है, तुम्हें कुछ चीजें की व्यवस्था करनी है। सबसे पहले तुम्हें खोपरा लेना है, वो खोपरा जो सूखा होता है, जो खोपरे का गोला होता है, उसको थोड़ा सा तुम्हें कट लगाना है। उसके अंदर तुम्हें शक्कर का भूरा भरना है और एक तुलसी का पत्ता डाल देना है। हम जब भी हरि विष्णु को भोग लगाते हैं तो तुलसी पत्ते के बिना भोग वे स्वीकार नहीं करते। इसलिए खोपरे का गोला लेकर उसके अंदर शक्कर का भूरा भर के उसके अंदर एक तुलसी का पत्ता डालकर तुम्हें होली वाले दिन चुपचाप बिना किसी को बताएं आंवला के पेड़ के पास जाना है। यह उपाय तुम्हें कोई और नहीं बताएगा, इसलिए कान खोलकर यह उपाय सुन लेना। तुम्हें क्या करना है, आंवला के पेड़ के पास होली के दिन आना है। वहीं पर जो आंवले के पेड़ का तना होता है, जो जड़ वाला भाग होता है, उसमें एक लोटा जल अर्पित करना है। जब तुम जल अर्पित कर रहे हो, तुम्हें मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह भगवत गीता का मूल मंत्र है, चमत्कारिक मंत्र है। इस मंत्र को बोलते हुए आंवला के पेड़ में तुम्हें जल चढ़ाना है और नीचे वाले भाग पर अपने दाहिने हाथ से स्पर्श करना है। जी हाँ दोस्तों, होली के दिन इस पेड़ का स्पर्श मात्र तुम्हारे 7 जन्मों के पापों से तुम्हें मुक्ति दिला देगा। भगवान श्री हरि विष्णु की वही कृपा तुम्हारे ऊपर होगी जो भक्त प्रहलाद के ऊपर हुई थी। तुम्हारे जितने भी भक्त हैं, तुम्हारे जितने भी संकट है, वो सारे संकट टल जाएंगे। हाथ लगाने के बाद तुम्हें एक परिक्रमा उस पेड़ की कर लेनी है। तुम चाहो तो 1 परिक्रमा कर सकते हो, 5 परिक्रमा कर सकते हो, 7 परिक्रमा कर सकते हो, जैसी तुम्हारी श्रद्धा, जैसी तुम्हारी इच्छा। लेकिन होली वाले दिन ये काम जरूर कर लेना। अब तुम्हें क्या करना है, हमारी बात को बहुत गंभीरता से, बहुत ध्यान से सुनना। उस पेड़ के आसपास जहां भी तुम्हें नमी दिखाई देती है, एक ऐसी जगह जहां मिट्टी हो, गारा हो, वहां थोड़ी सी खुदाई करो और जो तुम अपने साथ खोपरा लेकर आए थे, जिसमें तुमने शक्कर का पूरा तुलसी पत्र रखा था, वो खोपरा तुम्हें उस आंवला के पेड़ के पास नमी वाली जगह पर गाड़ देना।